पहले चरण का मतदान है, 20 सीटों पर चुनाव होने वाला है। और आपको बता दें हम कि क्या क्या खास मुद्दे होने वाले। ये चरण देखिए पहला चरण है और इस चरण में मुद्दे कौन से असरदार होंगे वो हम बताने की कोशिश करेंगे, वो तमाम मुद्दे जो इसमें खास तौर पर सामने आने वाले हैं। आपको बता दें जो नगरनार प्लांट की निजीकरण का एक मुद्दा है वो इस पर हावी है, धर्मांतरण का मुद्दा, नक्सलवाद का मुद्दा, स्थानीय भर्ती का मुद्दा, कर्ज माफी, किसान का मुद्दा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मुद्दा, पीएम आवास और शराबबंदी का मुद्दा। देखिए सारे मुद्दे आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहले चरण के मुद्दे हैं, देखिए इन पर पूरा फोकस है चुनाव। नक्सलवाद बहुत बड़ा मुद्दा है, स्थानीय भर्ती का मुद्दा, यहाँ जो प्लांट्स लगते हैं उनमें स्थानीय भर्तियों की जाती है, और कर्ज माफी और किसान जो कि बेहद ही अहम मुद्दा है। और इसके अलावा अगर बात करें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश पिछले कई सालों में हम देख रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। पीएम आवास जो योजना है वो उनकी राशि यहाँ तक पहुँच रही नहीं पहुँच रही, इस बात को लेकर लगातार बात उठती रही है। शराबबंदी देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पिछले 5 साल पहले जब सरकार बनी थी तब ये वादा किया गया था। चलिए 20 सीटों की वर्तमान स्थिति के बारे में बता रहे, कुल कितनी सीटें हैं? 20 सीटें हैं, तो 20 सीटों पर ये मतदान होना है, उनके बारे में आपको बता रहे हैं। हर अपडेट हमारे 20 रिपोर्टर आपको देते रहेंगे। कल तो आपको बता दें कि वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं। देखिए कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं 20 सीटों में, जो वर्तमान स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। अब 2018 की बताते हैं, 2018 में क्या स्थिति थी। 20 सीटों के नतीजे आपको 2018 के बताते हैं। कुल सीटें 20, जिन पर आपको 2018 जब चुनाव हुए थे और उस वक्त क्या नतीजे सामने आए थे, वो नतीजे आपको हम बता रहे हैं। देखिए 2018 के नतीजे, कांग्रेस के पास 17 सीटें थी उस वक्त, तो जो कांग्रेस ने जीती थी 17 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। 2018 के नतीजे आपको बता रहे हैं। तो एक प्रकार से कब्जा कर लिया था, इस गढ़ पर कब्जा कर लिया था। और बीजेपी के पास केवल 2 सीटें थी, बीजेपी ने केवल 2 सीटों पर कब्जा किया था। यहाँ पर जो 20 सीटों पर जिन पर मतदान पहले चरण में हो रहा है उनकी बात कर रहे हैं। तो देखिए 17 सीट और 2 सीट इनके पास, और एक जो सीट थी वो अन्य के खाते में गई थी। 2018 के नतीजे आपको बता रहे हैं। तो 2023 में नतीजे कुछ अलग होंगे, जनता के सामने होगा पूरा का पूरा फैसला, लेकिन ये 18 के नतीजे आपको बता रहे हैं कि 2018 में जो कुल 20 सीटें जिन पर अभी पहले चरण का मतदान होना है, उनमें नतीजे 2018 में क्या थे। 17 सीटें जिनमें कांग्रेस काबिज थी, 2 बीजेपी के पास और 1 अन्य के पास। देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे बस्तर में मजबूत होता लोकतंत्र। देखिए किस तरह से 12 सीटें बस्तर की। 2003 की बात करें 65.66% मतदान हुआ था, और 2008 की बात करें अगले चुनाव की 68.90% मतदान हुआ। उसके बाद देखिए 2013 में 72.50% मतदान हुआ। इसके बाद 2018 की बात करें तो 75.00 यानी कि 75% मतदान हुआ। और देखिए उसके बाद 1998 और थोड़ा पीछे चले जाते हैं, 49.50% मतदान हुआ। 2003 आपको लगातार बताया हमने कि साल दर साल मतलब 5 साल, हर 5 साल में मतदान का प्रतिशत बढ़ता चला गया। तो ये हमको बता रहा है कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, जा रहे हैं चुनाव के लिए मतदान करने के लिए। 2 दशक में अगर देखें तो 25% मतदान में बढ़ोतरी हुई है। देखिए एक बहुत खास बात है और यही चीज दर्शाती है 1998 का 49.50% मतदान। ये आप देखें क्या वो बढ़ता बढ़ता देखिए पहले 65.66% हुआ, उसके बाद तो वो साल दर साल हर 5 साल में बढ़ता चला गया 68.90 2008 में। तो ये आपको बता रहे हैं 2018 में कहाँ कितना मतदान हुआ। कांकेर में 75.35%, केशकाल में 77.76%, कोंडागांव में 80.56% मतदान हुआ। आपको बता रहे अलग अलग जगहों की स्थिति। नारायणपुर में 71.14%, बस्तर में 80.06%, जगदलपुर में 77.89% मतदान हुआ है। चित्रकूट की बात करें 74.74%, 55.54%, दंतेवाड़ा में, बीजापुर में 45.98% मतदान हुआ था। और इसके अलावा कांकेर 75.35, केशकाल 70.76%, कोंडागांव में 80.56%। कोंडागांव में अच्छा खासा मतदान हुआ था 2018 में।
तो देखिए आपको बता रहे हैं कि किस तरह का मतदान प्रतिशत रहा है। देखिए ये दर्शाता है कि जनता कितनी मतदान के प्रति जागरूक है, कितनी घरों से निकल कर आ रही है मतदान करने के लिए। तो कि प्रतिशत बहुत ज़रूरी है और ये प्रतिशत हमें आगे आने वाले सालों में रिसर्च करने में भी बड़ा मददगार होता है। हम लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले कई सालों में अगर दशक की बात करें तो इसमें मतदान का प्रतिशत लगभग 25% की बढ़ोतरी हुई और ये बताता है कि यहाँ पर लोग जागरूक हो रहे हैं।